हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है, और पावर शेयरिंग कैसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई इन कमिंग वीडियोस हम लोग क्या करेंगे, श्रीलंका और बेल्जियम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि बेल्जियम में कैसे अपनी पावर शेयरिंग की मदद से चीजों को कितना बढ़िया कर लिया और श्रीलंका ने उसी पावर शेयरिंग का गलत मिसयूज या गलत इस्तेमाल करके आप देखोगे कि भाई मेजोरिटेनिज्म, अपनी मेजोरिटी पॉपुलेशन की वजह से क्या किया, अपने देश का बंटाधार कर दिया। बहुत ही सिंपल चीज। फिर हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्या देखते हैं कि भाई व्हाट आर द पावर शेयरिंग इन बेल्जियम में, क्या चीजें चल रही थी, राइट। अगर हम देखें तो इन सब चीजों में हम लोग ने देखा है। अभी आज बेल्जियम देखेंगे, फिर हम लोग श्रीलंका देखेंगे और फिर हम लोग क्या देखेंगे, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। ठीक, अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, कहां पे? यूरोप में, ठीक है। यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है। अब याद करो भाई, जिसका अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग पुराने जमाने में देखते थे भाई, जिसके पास क्या होता था, पैसा ज्यादा होता था, लोग उसकी क्या करते थे, वो अपना रौब जमाने की कोशिश करता था, ठीक है। भले उसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो, है ना, ये तो पता है सबको, भले उसकी पॉपुलेशन कम हो, बट वो क्या करता था, अपना रौब जमाने की बहुत कोशिश करता था। और वहीं पे जो पुअर्स होते थे भाई, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है बट उनके पास पैसा नहीं है, तो वो अपना क्या है, अपने आप को दबा कुचा समझते थे। बट बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम में भी क्या था, देखो कंडीशंस वैसी थी कि भाई कुछ लोग थे जो बहुत रिच थे, ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन भी कम थी। बट जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी उनको बुरा लगने लगा और उन्होंने क्या किया, रिसेंटमेंट शुरू कर दिया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, ठीक है। देखिए कैसे। अब हम बात करते हैं, ये आपका बेल्जियम है। बेल्जियम आप देखोगे, अगर इसका एथनिसिटी देखोगे, मतलब कौन कौन से लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल या कल्चर स्पीकिंग पीपल बात करेंगे, तो आप देखोगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। मतलब यहाँ पे आपको जर्मन स्पीकिंग भी दिखेगा, आपको फ्रेंच भी दिखेगा और आपको क्या दिखेगा, आपको डच स्पीकिंग भी दिखेगा। तो सिंपल चीज देखिए, इसको कई रीजन में बांट दिया था। जैसे ये कौन सा रीजन है, इसकी बात करें हम लोग, ये फ्लेमिश रीजन है। मतलब एक रीजन, इसका नाम क्या है, फ्लेमिश, राइट। इसका नाम क्या है, फ्लेमिश। फ्लेमिश रीजन है। इस रीजन में जो लोग थे उनमें आप देख रहे हो 59% क्या है, 59% लोग क्या बोल रहे हैं, आप देख रहे हो डच बोल रहे हैं, राइट। क्या बोल रहे हैं, डच। और डच जो लैंग्वेज है, ठीक, ये वेलोनिया रीजन है। यहां पे 40% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच। अब कॉमन सेंस है भाई, किसका पलड़ा भारी होना चाहिए, डच का, और फ्रेंच का कम होना चाहिए। ऐसा है क्यों, क्योंकि भाई ये कहेंगे कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो चीजें हमको पहले मिलनी चाहिए। ऐसा ये एक धारणा है कि मतलब कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो उसको ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब सिंपल चीज समझो। और अब बात करो 1% जो लोग थे वो यहाँ पे क्या है, जर्मन। ये 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते थे। अब इसकी एक कैपिटल है, कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स या ब्रसेल्स बोले। ब्रसेल्स में जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा मतलब जैसे डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में पूरे कंट्री में, बट डच स्पीकिंग पीपल यहाँ क्या है, माइनॉरिटी में। मतलब यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 20% है और वहीं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की पॉपुलेशन कितनी है, 80%। सिंपल चीज आज समझिए कि भाई यहां पे देख रहे हो जस्ट उल्टा हो गया। अब रिवोल्ट कहां से हुआ, या आप समझो कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कहां से शुरू हुआ। कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हो कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉमन से जर्मन, क्योंकि 1% है, वो कॉन्फ्लिक्ट करके भी क्या करेंगे, उनकी पॉपुलेशन ही ज्यादा नहीं है, समझ गए। अब बात करते हैं क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आप देख रहे हो कि भाई माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे, कहां पे, अब पूरे कंट्री में किसकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में, फ्रेंच स्पीकिंग। बट वो क्या थे, रिलेटिवली रिच और पावरफुल थे। मतलब उनके पास पैसा भी था और उनके पास पावर भी था। अब ये दोनों चीजें जो फ्रेंच के पास थी, ये चीज डच को पसंद नहीं आई। क्यों, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी और उनको जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए, एजुकेशनल बेनिफिट्स हो गए, ये सब बहुत बाद में मिला। क्यों, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे ज्यादा, पैसे फ्रेंच के पास ज्यादा थे तो उनको बेनिफिट्स भी ज्यादा मिल रहे थे। तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बट अभी यहां पे कोई और कंट्री होती या कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री होती, या समझ लो कि अगर एशियन कंट्री होती तो हो सकता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो चुका होता। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेते तो यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो चुका होता। जैसे वहां पे हमारे हिंदूज के साथ किया उन्होंने, हमारी पॉपुलेशन, हिंदूज की पॉपुलेशन एकदम कम हो गई। सिंपल की चीज क्या है, बट बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम ने क्या किया, इसका एक बढ़िया सा उदाहरण दिया अपने कंट्री के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। कैसे कैसे बेल्जियम ने 1970 से 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार चेंजेस किए, जैसे हम लोग भी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन।
क्यों? क्योंकि भाई जितने भी कल्चर हैं, कि जितने भी लैंग्वेज है, डाइवर्सिटी है इंडिया की, उन सबको क्या किया जा सके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकोमोडेट किया जा सके। ठीक, सिंपल वही किसने किया? बेल्जियम ने किया। बेल्जियम ने 4 बार आपने देखा है कि भाई उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, ताकि ये जितने आप देख रहे हो लैंग्वेजेस हैं, कल्चरल लोग हैं, उन सबको क्या किया, एकोमोडेट किया जाए। अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बेल्जियम मॉडल। क्या होता है बेल्जियम मॉडल? सीधे एग्जाम में आ सकता है, व्हाट वाज अ बेल्जियम मॉडल। या आप से एग्जांपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा मॉडल हमको पावर शेयरिंग में फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या कॉन्फ्लिक्ट अगर डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में है तो कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्या होगा? बेल्जियम मॉडल का पहला पॉइंट क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि चाहे डच स्पीकिंग हो, फ्रेंच स्पीकिंग हो, सब इक्वल रहेंगे। कहां? सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे आप किसी भी, आप डच स्पीक कर रहे हो, चाहे आप जर्मन बोल रहे हो, चाहे आप फ्रेंच बोल रहे हो, आपका नंबर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन विधायक कौन मंत्री, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट खत्म कि भाई उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा बैठे हुए हैं, हमारी पॉपुलेशन कम है तो हम कम बैठे हुए हैं, जर्मन तो सिर्फ 1% तो सिर्फ एक ही आदमी बैठेगा क्या, तो उसकी तो बात ही नहीं सुनोगे, भगा दोगे ऐसे। तो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा? इसका एक ही सोल्यूशन, सबको बराबर कर दो। तो सब बराबर, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सब बराबर हो गए। इसी तरीके से क्या किया इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, जैसे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट गवर्नमेंट में सीएम्स होते हैं। सेम वैसे क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को कई सारी पावर्स दे दी। ठीक, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हटा के स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। ठीक, इंडिया में भी ये चीज है, फेडरलिज्म उसको बोलते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये सब पढ़ोगे आगे चल के। ठीक, फिर आता है क्या? ब्रुसेल्स। आपको पता है ब्रुसेल्स में क्या आता कि भाई बेल्जियम के जस्ट अपोजिट थी, ठीक, एथनिसिटी। तो ब्रुसेल्स में आपने देखा कि सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कैपिटल में एक अलग से सरकार बना दी गई। ठीक, मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया में बोला जाए कि दिल्ली में भी अलग से सरकार बन जाएगी। तो ये क्या हो गया? आप देख रहे हो ब्रुसेल्स में भी एक गवर्नमेंट बन गई, जिसमें आप देख रहे हो कि हर कम्युनिटी, जो दोनों कम्युनिटी थी फ्रेंच और डच, उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और चौथा क्या बनाया गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे? ये क्या कर रहे थे? दीज आर इलेक्टेड ऑफ द पीपल। ठीक, जिसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और उनके पास क्या पावर थी, जो भी कल्चरल, एजुकेशनल या लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज होते थे। मान लो अगर डच स्पीकिंग लोगों के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, तो डच लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके कल्चर को लेके, उनके कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, अगर उनके कल्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी चीजें होंगी तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में सॉल्व हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया? ये 4 चीजें करके अपने बेल्जियम को सिविल वॉर से बचा लिया, अपने बेल्जियम को डेवलपमेंट के रास्ते पे लगा दिया। मतलब सिंपल चीज क्या, किसी भी प्रॉब्लम का 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया, नेगेटिव सॉल्यूशन भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे उसको, बट देखेंगे कि कैसे हम लोग ने अपने कुछ फायदे के लिए क्या कर सकते हैं, देश का बंटाधार कर सकते हैं। वो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, किसका? श्रीलंका का। ठीक है, अब हम लोग ने क्या कर दिया, बेल्जियम पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। आपको समझ में आ गया कि बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या थी, और बेल्जियम ने अपना बेल्जियम मॉडल की मदद से कैसे बेल्जियम की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, जो भी पावर शेयरिंग थी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।